नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी विकासपुरी विधानसभा के बापरोला इलाके में है और आज मैं पहुंचा हूं ग्राउंड जीरो पर। यहां से जनता से मैं बात करूंगा कि आखिरकार इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या वो इस बार मौजूदा जो सरकार है उसके साथ जाएंगे या वो बदलाव करेंगे। इसको लेकर हम जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे लोग। सर, आपका नाम? रविंद्र सोलंकी। रविंद्र जी, लगातार 11 साल से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की अच्छे कार्य कर रही है। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, सीवर, पानी, सब कुछ दिल्ली वाले को वो बेहतर तरीके से दे रहे हैं। उनका कहना है क्या सही है? नहीं, गलत है। हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहे, हमारी विधानसभा में काम नहीं हो रहे। पानी की बहन जी बता देगी आपको, और सड़क आप देख लीजिए, और सीवर देख रहे हो तो आगे चले जाइए, सारे सीवर ब्लॉक हो रहे हैं। टोटल जीरो काम है। स्थानीय विधायक काम नहीं कर पाए। नाली इतनी गंदी हुई है, नाली के पानी कहीं नहीं निकलता है। ये देखिए कैसे नाली हुई है, और रोड के समस्या देखिए कैसे रोड के। हम लोग 1.5 साल से पानी पिए हैं, और पानी पी के हम लोग 1 महीना 1.5 महीना पानी पिए, और 1.5 महीने के बाद 6 महीना हम लोग इसमें दवा कराए। अभी तक ना तबीयत सही नहीं हुई हम लोग की। क्या कहिए, खरीद के पानी पी रहे हैं। आप खरीद के पानी पी रहे हैं। ये स्थिति है कब से है? ये तो 11 साल से आपकी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी। 11 साल से तो नहीं है, लेकिन बीच में से हुआ है अपना एकदम खराब। 1.5 साल से ये रोड को हो गया। 1.5 साल से ऊपर हो गया, कम नहीं हुआ है। हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक हो रहा है? देखिए आपको सामने है, क्या ठीक हो रहा है? इस बार क्या करवा रहे हैं इन लोग? इस ठीक बार कुछ क्या करने वाले हैं? और इस बार जो चुनाव हो उसमें क्या सोचे? अरे अब जो सोचे हैं वो तो अब देखिए भगवान की लीला है, आगे आ जाएंगे तो बदलाव ठीक है। या उसी सरकार के साथ जाएंगे? नहीं, उनके सरकार के संग नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि स्थानीय विधायक से काफी नाराजगी है। अब ये दुकानदार है, ये सारे दुकानदार यहाँ पर 1.5 साल से बर्बाद है। घर से किराया दे रही है, और एक दुकान का 8 से 10 हजार रुपए किराया। एक गरीब आदमी कहाँ से भरेगा बार बार? सारे किराएदार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए सर परेशान सारा, आगे आप जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, पानी की आप बोल नहीं सकते। एक छोटा सा पुल है, कल वहाँ गाड़ी गिर गई, उसकी आवाज उठाई तो मैं विद्रोही, ये आप गलत बोल रहे हो। अगर उसमें किसी नहीं समझ गया। एक यहाँ मच्छी मार्केट में पुल है, वो बहुत छोटा है और जर्जर पुल है, वो गिरने वाला है। मैंने उसे तो ठीक किया जा रहा था, बीच में हमने देखा सब है, सब ये सिर्फ लिपापोती की जा रही थी, वो गिरने वाला है। और उस पर हादसा कल होया, वो तो शुक्र भगवान का, वहां आदमी थे उनकी जान बच गई। उस नाले से बच्चों को निकाल दिया गया। अगर कोई नहीं होता तो क्या होता? कौन जिम्मेवार होता उसका? ये बात हम उठाए तो गलत है, तो गलत समझो, लेकिन हम जनता की आवाज उठाएंगे तो गलत है, उसको बोलेंगे गलत है तो गलत है। इसमें भी करप्शन हुआ है, इसके भी पैसे खा गए सब लोग। बोल रहे हैं कि अभी तो चुनाव आयोग का जो अभी आचार संहिता लग गई, इस वजह से काम रुक गया। नहीं, ये टेंडर तो 2 साल हो गए हुए। इस टेंडर को 2 साल हो गए, नया टेंडर नहीं हो सकता ना। लेकिन इसके जल बोर्ड ने इसकी खुदाई करी थी, सीवर दबाए थे। सीवर दबाने के बाद जल बोर्ड ने इसकी रिपेयरिंग करनी चाहिए थी। रिपेयरिंग के पैसे लगते, तो रिपेयरिंग ना करके फल्ड विभाग से नाला बनाया जा रहा है, और उसके रिपेयरिंग के पैसे खा गए मिलके सारे। अगर वो रिपेयरिंग हो जाती, मलबे को उठा देते, तो जनता परेशान नहीं होती। अब काम करो, ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन एक तरीके से तो काम करोगे ना। अब सारे रोड खोद के छोड़ दोगे, कहीं से निकलेगा? रास्ता नहीं होगा तो कहाँ निकलेगा आदमी, कैसे जाएगा? लड़ाई ये है कि सिस्टम नहीं है, सिर्फ पैसा खाया जा रहा है। ऐसा खाया जा रहा है। बिल्कुल इस खाया बार जा रहा क्या बदलाव के मुद्दे? है। मैं क्या, जनता ही है, मैं मांगूंगा जब भी वोट नहीं देगा कोई। सब बदलाव के मूड में बैठे हैं, मेरे मांगने से क्या होगा? हमारा देखो, 15 में हमने वोट नहीं मांगी, 20 में नहीं मांगी, जनता ने अपने आप दिया। आप अपने पूरा परिचय अपना नहीं दिया इसका। पूरा परिचय रविंद्र सोलंकी, यहाँ से निगम पार्षद हूँ। और जब मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी से हूँ, लेकिन जब मेरी जनता परेशान होगी। आप आम आदमी पार्टी के होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ? नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं, हम स्थानीय विधायक काम नहीं करवा पाया, हम उसकी बात कह रहे। सीएम साहब ने, केजरीवाल कौन है? महेंद्र यादव जी है। 1000 करोड़ रुपया आया हमारा यहाँ विकास के नाम पर। तो 1000 करोड़ में अगर यहाँ लग जाता तो हमारी ये चमक जाता। यहाँ घूमने का एक पार्क नहीं, पार्कों में छोटा 2 महीने बनवाए तो उसमें जिम नहीं, ठीक है, निकलने के लिए निकासी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सीवर साफ करने के सीवर नहीं, शहर में कोई सीवर नहीं चला, ये रास्ते है। तो जब जनता मेरे पास आएगी तो मेरा काम होता विधायक के पास जाना, और विधायक को बुरा लगता तो लगने, तो हमें क्या फर्क पड़ता? हम जनता के साथ, बिल्कुल जनता के साथ। चलिए, पार्षद जी जनता के साथ हैं, देखते हैं जनता क्या बोलती है। जनता ने क्या कहना भाई साहब, सब दुखी हैं, अपने लोग परेशान हैं। क्या करेगा आदमी? 2 साल 1.5 साल हो गए पूरा, ना तो इन्होंने ध्यान दिया। अगर यही काम सही ढंग से करवाते अब तो ये काम कंप्लीट हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने योग्य नहीं था। जिस तरह की जो हालत है इसमें क्या दुकानदारी, जहाँ पे हजारों दुकानदार हैं, क्या दुकानदारी चलती है या क्या? नहीं, दुकानदारी चलती है लोगों की,
दुकानें चलती हैं, मैं खुद दुकानदार आदमी हूँ, मैं भी काम करता हूँ रोड पे। इस सड़क टूटने से क्या फर्क पड़ा आपके दुकान बहुत पड़ा, आधा काम नहीं है, पर? काम नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर हम लोगों का काम होता तो आज हमारे चेहरे ऐसे होते, बादशाह लाल तो होती। इस बार क्या मूड बदलाव के मूड में है क्या, बिल्कुल या सरकार के साथ? सरकार के साथ रहेंगे। अभी इन्होंने एक अच्छा काम करा, जिनके साथ दिया था हमने, अभी आए देखो आके तुम्हारे सामने खड़े हैं। और जो नेता होता है आता है पब्लिक के बीच में, आज जो मौजूदा सरकार दिल्ली में है उसके साथ रहेंगे या बदलाव के मूड में है? बदलाव के मूड में है, क्योंकि ये ऐसे थोड़ा लगता है कि काम ही ना करें तो क्या करेंगे फ्री के आदमी। चक्कर में बर्बाद कर दिया देश, बिल्कुल फ्री के चक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ पहले पीने का पानी दीजिए, फिर हमें रोड दीजिए चलने के घूमने के लिए, पार्क दीजिए, शिविर हमारे साथ दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास बजट बचे तो फिर दीजिए सब कुछ जनता को, लेकिन पहले सुविधा देनी चाहिए। ये हर एक पार्टी के लिए लागू होता है, पहले सुविधा बाद में स्कीमें दीजिए कुछ। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हालत है भाई, क्या यही लोकल मैं हूँ दुकानदार हूँ यहाँ का। दुकानदार? दुकानदार किस हूँ चीज के दुकानदार? मैं, साड़ी की शॉप है, मेरी दुकान है। अच्छी चल रही होगी, ठंड का कहाँ टाइम चल है। रहे, 1.5 साल से जेब से किराया दे रहा हूँ, मकान अवेलेबल किराए दे। और रोड नहीं बनेगा, रोड तो भूल जा, रोड बनेगा नहीं बनेगा। मकान मालिक ये बोल रहा है हमसे, साफ साफ बोल रहा है कि कहते हैं, खाली करते दुकान, किराया देना, किराया नहीं दे रहा है। कितने 2 साल से सड़क टूटी पड़ी है या बुरा नहीं मानेगा, आप ये बताएं सच्चाई में सड़क कितने दिन से टूटी पड़ी है? ये कम 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल में काम 2 दिन करते हैं, 2 महीने बंद कर देते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 महीने बंद कर देते हैं। यहाँ जो ठेकेदार आते होंगे उनसे आप बात करते होंगे ना, पूछते होंगे ना कि भाई साहब क्यों नहीं कर रहे हो काम? ठेकेदार तो खुद बोलता है कि भैया हम तो मजदूर है, आगे से जैसे ऑर्डर आता है हम वैसे करते हैं, हमारा कोई लेन देन नहीं है इसमें। साफ साफ ही बोलता है। खाना पूर्ति करते रहो। हाँ बस खाना पूर्ति करते रहो। बोल रहे ये तो हम तो कीड़े हैं उनके लिए। वो लोग आते हैं, बोलते हैं ये लोग करवाते ही नहीं काम, हमसे ऑर्डर कर देते, फोन करते, काम बंद करो। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रशांत नाम है। क्या करते हो? बिजनेस है अपना। दुकान है? हाँ दुकान है। अब यही स्थानीय है? हाँ, यही है। क्या बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, काम धाम बिल्कुल नहीं है रोड पे। पब्लिक चल ही नहीं, रोड पे चल नहीं रही है। रोड पे किराया घर से दे रहे हैं बिल्कुल। पहले विधायक ऐसे ये नहीं हो रहे हैं कि रोड बनाए तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देने वाले। वोट नहीं देने वाले? तो इस बार क्या मौजूदा सरकार है उसके साथ हो या बदलाव के मुद्दे? बदलाव के मॉडल। बदलाव के मुद्दे जी। इस बार साथ में या बदलाव के मुद्दे? बदलाव बदलाव। आप क्या कहेंगे सर? हम तो बदलाव के मुंड में है जी। अच्छा तो काम कर रही है, कुछ बिजली भी काम पानी, नहीं कर रही जी। बिजली आधी, इतना पानी सफर कर रहे हैं लोग, फ्री। परेशान है। बच्चों को लेके स्कूल जाना होता है तो घूम घूम के जाना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर। पहले रोड सही करवाएं, फिर बाद में करा, पहले रोड सही करवाएं। पहले आओ क्या, पहले तो सुविधा दो। सुविधा है नहीं जी। बच्चों को छोटे बच्चों को कहाँ, हमें 1.5 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है बच्चों को छोड़ने के लिए, घूम घूम के जाना पड़ता है। इतने तरह पानी में घूम कर निकल कर जाना पड़ता है। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो है जी बिल्कुल। यहाँ स्कूल कैसी है? बाहर से यहाँ स्कूल कैसी है? अरे स्कूल प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे, सरकारी। वो भी बोलता रहता है केजरीवाल जी भाई साहब कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है ना यहाँ पे? हाँ। कहाँ? यहाँ पे वो राजेंद्र पढ़ते हो चंचल तुम? पार्क। हाँ ऐसा स्कूल है? अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ फैसिलिटी अच्छी है, अच्छी है ना? पहले से अच्छी हुई है? पहले से अच्छी है। अच्छी है। हाँ बहुत अच्छा है। स्कूल अच्छी है प्लस सड़क अच्छी नहीं है ना? हाँ सड़क अच्छी है, सड़क बनवाओ। सड़क बना। पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टैंकर से आता है। सफाई वाली जो है गाड़ियां जो आती नहीं है। बोला जा रहा है कि यहाँ तो मतलब कि पाइप से पानी घर तक पहुंच रहा है, फिर करे टैंकर। पानी की लाइन भी थी लेकिन पानी आज तक नहीं आया। 11 साल में किसी को पानी नहीं आया। कभी आया था हल्का फुल्का पानी है, लेकिन वो भी गंदा पानी आता है, सीवर का पानी आता है। देखो स्कूल अच्छे है ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 11 साल से मेरी सर 11 साल पहले ये कहते 11 साल से पढ़ाई शुरू, क्या 11 साल से पहले सारे अनपढ़ थे क्या? नहीं। तो सुविधा चाहिए, आप भी समझदार हो। 11 साल से पहले भी पढ़े थे, अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बना था, पढ़ गए वैज्ञानिक। बच्चों का कहना है कि पहले से बेहतर हुई है, ये नहीं कह रहे तो ठीक है सर, लेकिन देखो बच्चों के ये कहते स्कूल अच्छी बात हुई है, लेकिन बच्चों का भविष्य इस रोड पे है क्या? गंदगी में रहेगा क्या? मैं एमसीडी में हूँ, 2 साल से एमसीडी को बर्बाद कर दिया, कोई बजट नहीं दे रहे। बिल्कुल। अब ये सड़क ही देख लीजिए, अब ये बच्चे जा रहे हैं, इनको क्या चाहिए? अब इनको चाहिए ना, रोड नहीं चाहिए। आप बताइए, अब ऐसे निकलते। और यहाँ मैं कहता हूँ 10 मिनट बारिश हो जाए ना, सिर्फ 10 मिनट, तो यहाँ 2-2 फुट पानी हो जाता है। बारिश होने वाली है आज और कल, बारिश की संभावना बताई सर दोबारा आना, एक और बारिश हो जाए तो आप खुद नहीं खड़े हो पाओगे। स्थानीय जनता से पूछ लीजिए, इतना पानी भर जाता है, इन दुकानों में पानी भर जाता है और कुछ भी नहीं है। 1.5 साल से बेचारे आधे लोग तो डरते नहीं, बोलते, बर्बाद हो रहे हैं। हकीकत कह रहा हूँ, ये हो रहा है कि 10-10 हजार रुपये घर से देने पड़ रहे हैं।
गलत कह रहा हूँ सर? कुछ टोटल काम धंधा ठप हो रहा है इनका। लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था कि ये बताओ 11 साल से सरकार है, क्या उन्होंने शुरुआती समय में काम किया या पिछले 5 सालों में काम नहीं कर पाए? क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा लगातार मंत्रियों को जेल में डालना, परेशान करने से काम नहीं हो पाया। मैं तो जेल में नहीं गया। अगर वे ऐसे किसी को परेशान करते तो मेरे को जेल में डाल देते। बात उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता, लेकिन इन विधायकों की नीयत नहीं थी काम करने की। आप ही बताइए, अगर एलजी साहब काम रोकते हैं, हर बार बोलते हैं एलजी साहब काम रोक देते हैं, तो ये काम तो पहले रोकने चाहिए थे। अब इलेक्शन आया, ये काम 1 महीने पहले शुरू हुआ। अब एलजी साहब ने क्या बोल दिया, भाई विधायकों का इलेक्शन है, केजरीवाल जी का इलेक्शन, काम दिल्ली में करो। ऐसा बोल सकता क्या? अभी तो काम रोक देता ना। तो ये सिर्फ बहाने थे। 4 साल तो कुंभकर्ण सोए, खूब मड़ाई काटी, और जब अब जनता के बीच में जाना पड़ रहा है तो ये बहाना लेके जा रहे कि एलजी ने काम नहीं होने दिया। ये बहाना लेके जा रहे कि एलजी साहब ने काम नहीं होने दिया, अब हम काम करें। तो बहाना नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है। देखो, शुरू में केजरीवाल जी आए, अच्छा बूम था, अच्छी हवा थी, लेकिन आज जनता परेशान है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही रहा तो इस दिक्कत आएगी। इस इलेक्शन में लोगों का मूवमेंट चेंज हो रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। हमने दिक्कत की बात करी, तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है या बीच में कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है आपको यहाँ से? नहीं, त्रिकोणीय है। हाँ बिल्कुल, हमारे फाइट के मूड में, बिल्कुल फाइट। हमारे यहीं से देख लीजिए, विकासपुरी में महेंद्र यादव से ज्यादा लोग नंद किशोर को याद कर रहे हैं, जो स्थानीय नंद किशोर यहाँ से विधायक था कांग्रेस से। लोग कह रहे हैं इससे लाख दर्जे काम उसके अच्छे थे, उसने बहुत काम करवाया। तो लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस, भाजपा और झाड़ू से लोग नाराज है। तो झाड़ू के आदमी इस टाइम पर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। घर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कांग्रेस से ही टूट के तो आम आदमी पार्टी बनी थी। बिल्कुल, लेकिन इनके विधायकों के नकारेपन से ऐसा नहीं होता। अगर ये काम करते तो जनता मूवमेंट वापसी कांग्रेस की तरफ। और ये भी बता देता हूँ, जो कट्टर आम आदमी पार्टी के, वे भाजपा की तरफ भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं केंद्र की सरकार जहाँ हो वहीं दिल्ली में उसी पार्टी की सरकार होगी तो दिल्ली में काम होंगे। ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार रहते हुए भी कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित चलाई, अच्छा खासा उन्होंने चलाया यहाँ पे दिल्ली में। शीला दीक्षित के टाइम में तो हमने कभी एलजी का नाम सुना ही नहीं था, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। शीला दीक्षित के टाइम पर काम, लेकिन अब पता नहीं एलजी कहाँ से आ गया, हमें नहीं पता चला। अब तो एलजी। और हकीकत है, अगर एलजी ही मालिक है तो मैं नहीं मानता कि फिर केंद्र की सरकार हो उसी की दिल्ली में होगी तो दिल्ली का विकास होगा। तब मेरे को नहीं लगता ये 5 साल फिर ऐसे ही रोएंगे, एलजी काम नहीं होने दे रहा, ये नहीं होने दे, जनता ऐसे पैसेगी, यही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा के बापरोला इलाके में, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर से। ये देखिए वो सड़क है, आपको दिख रहा होगा। 1.5 सालों से ये हालत है। यहाँ पे हजारों दुकानदार हैं जो परेशान है, क्योंकि अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं चल पाएगी तो दुकानदारी नहीं हो पाएगा, और काफी वो परेशान है। उनका कहना भी है कि लगातार 1.5 साल से वो अपनी जेब से किराया भर रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक किराया लेते हैं। उनका कहना है कि हमें इस सड़क से और इस आपके बिजनेस ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पे बच्चे भी जाते हैं जिनको स्कूल जाने में परेशानी होती है, और यहाँ पे जो लोगों से हमने बात की उनका भी कहना था कि साफ इस बार बदलाव के मूड में है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोग यहाँ पे जनता आक्रोश में है। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का रास्ता साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ जब चुनाव होगा, यानी कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी, तो जाके पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन जीतता है और कौन इस रेस से बाहर होता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.